राजू एक बहुत ही गरीब किसान था जो मेरठ गांव में रहता था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, लेकिन वह दूसरों के खेतों में मेहनत करके थोड़ी कमाई कर लेता था, जिससे कि उसे थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती थी और उनके घर का गुजारा चल जाता था। राजू के घर में उसकी पत्नी मीरा और दो बच्चे अर्जुन और पूजा रहते थे। मीरा बहुत समझदार थी और कम आय में भी घर चलाती थी और थोड़े बहुत पैसे बचाकर बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। जैसे दोनों बच्चों के स्कूल में काफी दोस्त बन गए। इससे वो बच्चे अपने दोस्तों के घर भी आते जाते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक दिन बच्चे अपने दोस्त विक्रम के घर गए, जो गांव के अमीर सेठ का बेटा था। अरे इनके घर में तो बर्फ जैसी ठंडक है। अरे वाह, इनके घर में तो कितनी ठंडक है। पर हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, वहाँ बैठना भी मुश्किल होता है। यहाँ एसी लगा है, इसीलिए इतना आराम है। अपने दोस्त के घर को देखकर दोनों बच्चे मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये लोग कितने खुशनसीब हैं। इनके पास तो सब कुछ है, इतना सुंदर घर और गर्मी से बचने के लिए ऐसी। दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर से वापस आते हैं और आकर अपनी माँ से बताते हैं कि वहाँ पर उन्हें कितना अच्छा लगा। घर आकर बच्चों ने माँ से कहा, माँ, उनका घर तो बहुत ही सुंदर है। आपको पता है, हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, परंतु उनके घर में इतनी ठंड थी, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें कितनी गर्मी में यहाँ रहना पड़ता है। हमारे घर में भी एसी क्यों नहीं? मीरा ने समझाया। ऐसा नहीं कहते बेटा, हम गरीब हैं। वो लोग अमीर लोग हैं, तुम्हारे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हम लोग सब चीज़ें नहीं ले सकते हैं और दूसरों की चीज़ देखकर ऐसे लालच नहीं करना चाहिए। हमारी पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तुम लोग ऐसी बातें मत सोचा करो। पर दोनों बच्चों के मन से ऐसी की ठंडी हवा निकल ही नहीं रही थी। वो तो सोचने लगे कि अब काश हमारे पास भी ऐसा ऐसी हो। पर गरीब रामू ऐसी कहाँ से लाता? आए दिन दोनों बच्चे अपने माँ बाबा का सिर खाने लगे कि हमें भी ऐसी चाहिए। राजू अपनी बीवी से कहता है, वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरों के पास अच्छी चीजें देखकर इनके मन में लालच आना तो स्वाभाविक है। मैं चाहता तो हूं कि इनकी सब इच्छा पूरी हो, परंतु ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मजबूर हूं। अरे आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये तो बच्चे हैं। 2-4 दिन में जिद करके भूल जाएंगे। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? और यदि भगवान ने कभी चाहा तो हमारे पास भी सब कुछ अच्छा होगा। बस आप ज्यादा सोचे नहीं। मीरा इस तरह से अपने पति व बच्चों को समझा दिया करती थी। राजू सेठ हरिश्चंद्र के खेतों में काम करता था। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन कंजूस और निर्दयी, किसी की भी मदद ना करने वाला। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अकेला ही लाखों रुपए का मालिक था। परंतु फिर भी कभी किसी की मदद नहीं करता था। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत कंजूस था। एक बार राजू ने उससे उधार मांगा तो सेठ ने डांट कर मना कर दिया। देखो भाई, जो काम करते हो उसी के पैसे लिया करो, उधार मांग कर मुझे परेशान मत करो। एक दिन सेठ हरिश्चंद्र की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजू और उसकी बीवी मीरा बाजार से कुछ सामान लेकर घर वापस आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक व्यक्ति गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गया है और उससे बहुत खून निकल रहा है। लोग उसके आसपास भीड़ जमा किए हुए थे, परंतु कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। राजू ने जैसे ही आगे जाकर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि ये तो उसके मालिक है। मीरा भी बहुत अच्छी स्वभाव की थी। उन दोनों ने मिलकर जल्दी से एक ऑटो रिक्शा किया और मालिक को उसमें लिटाकर जल्दी से अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा, इनका काफी खून बह गया है। इनको जल्दी खून चढ़ाना होगा। यदि आप में से कोई खून दान करेगा तो इनकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर उसको अंदर ले जाते हैं। अस्पताल में जब डॉक्टर ने खून देने को कहा तो राजू ने बिना सोचे अपनी बाह आगे बढ़ा दी। सुई चुभते हुए भी वह मुस्कुराया सेठ जी ने मुझे रोजी दी है, आज मैं उन्हें जीवन दूंगा। और राजू अपने मालिक के लिए 2 बोतल खूनदान दे देता है। तुरंत मालिक को खून चढ़ाया जाता है। राजू मीरा से कहता है, मुझे नहीं पता कि हमें किसे बताना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हम इनका ध्यान रखें। तो तुम घर से कुछ खाना बनाकर इनके लिए ले आओ, मैं यहीं रुका हूं। मीरा जल्दी से घर जाती है। सेठ को भी कुछ ही घंटे में उन्हें होश आ जाता है।
अस्पताल के बिस्तर पर जब सेठ हरिश्चंद्र की आंखें खुली तो उन्होंने देखा राजू उनके सिरहाने बैठा था। राजू ने सेठ के सिरहाने 24 घंटे पानी का गिलास रखा। मीरा घर से खिचड़ी बनाकर लाई जिसे राजू ने अपने हाथों से सेठ को खिलाया। सेठ ने आंखें खोलकर देखा, राजू का चेहरा थकान से पीला पड़ गया था, पर सेवा में एक पल की ढिलाई नहीं की। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, अपने खेत के काम करो। राजू सिर झुकाकर, सेठ जी, आपके खेत तो आपके स्वस्थ होने का इंतजार कर सकते हैं, पर मेरा धर्म नहीं करने देगा कि मैं आपको अकेला छोड़ दूं। डॉक्टर ने सेठ को बताया। आपकी जान राजू ने बचाई है। उसने आपके लिए अपना खून दिया। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि किस तरह राजू ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई है, वरना जिस हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। राजू ने रोज सुबह सेठ के कमरे में तुलसी का पत्ता और गंगा जल छिड़का। मीरा ने सेठ के तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख। ये सब देखकर सेठ का हृदय पिघल गया। जब सेठ ने देखा कि राजू उसके लिए अपने बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं मांग रहा, ठंड में अपनी चादर सेठ को ओढ़ा देता है, डॉक्टरों की तरह हर घंटे सेठ की चिंता करता है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मजदूर समझा, पर तुम तो धरती के भगवान हो। राजू, मैंने तुम्हें हमेशा तुच्छ समझा, तुम्हारी जरूरतों को अनदेखा किया, और आज तुमने। सेठ ने राजू के हाथ पकड़ लिए और वे राजू से माफी मांगते हैं। माफ करना बेटा, आज मुझे एहसास हुआ कि पैसों से बड़ा दिल होता है। तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मेरी आंखें खोल दी। जब डॉक्टर ने सेठ हरिश्चंद्र को डिस्चार्ज कर दिया तो राजू ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ऑटो रिक्शा तक पहुंचाया। सेठ ने कमजोर आवाज में कहा, राजू, मैं चल सकता हूं। सेठ जी, आप अभी कमजोर हैं, मैं आपको घर तक सही सलामत पहुंचाऊंगा। रास्ते में सेठ ने राजू से पूछा, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजू मुस्कुराया। सेठ जी, सेवा करना मेरा धर्म है। जब भगवान ने आपको मेरे सामने लाया तो यह मेरा कर्तव्य था कि मैं आपकी मदद करूं। जब वे हवेली पहुंचे तो सेठ ने राजू से कहा, अब से यह तुम्हारा भी घर है, तुम, मीरा और बच्चे यहीं रहोगे। सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया, आज से राजू मेरे भाई के समान है। जो इनका अपमान करेगा वह मेरा दुश्मन होगा। आज से यह बंगला तुम्हारा है। मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा और तुम्हारा परिवार कभी दुखी नहीं रहेगा। उसने राजू के परिवार को अपने आलीशान बंगले में रहने का न्योता दिया। सेठ उन्हें कहता है कि वो आज से ही अपने परिवार और बच्चों को लेकर उनके साथ हवेली पर चले। मीरा और राजू सेठ की ये बात सुनकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने भगवान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिर भगवान ने उनके सब कष्ट दूर कर ही दिए। बच्चे जैसे ही हवेली में घुसते हैं, वहाँ की ठंडी हवा महसूस करके और वहाँ लगे एसी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों बच्चे खुशी के मारे नाचने लगते हैं। बच्चे खुशी से चिल्लाए, अरे वाह माँ, पिताजी देखा, हमारे पास भी ऐसी आ गया। अब हम भी बात शान और मजे से रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर राजू और मीरा बहुत खुश होते हैं। वे अपने लिए तो ना सही, पर बच्चों के लिए सब चाहते थे। बच्चों ने जब से ऐसी की जिद लगाई थी, तभी से राजू और मीरा चाहते थे कि भगवान उनके बच्चों को भी अच्छी जिंदगी और सुख सुविधा की सब चीजें दे। भगवान ने आखिर उनकी सुन ली थी। अब वो लोग हवेली में बहुत शान से रहते थे और अब एक गरीब किसान के पास भी ऐसी था। इसके बाद से वो लोग बस खुशी खुशी रहने लगे। बाद के दिनों में सेठ हरिश्चंद्र पूरी तरह बदल गए। राजू को खेत का मैनेजर बनाया। अब उसे मजदूरी नहीं बल्कि सम्मानजनक वेतन मिलता। गांव में कुएं बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल खोला, हर जरूरतमंद की मदद करने लगे। लोग कहते थे, राजू के एक अच्छे कर्म ने न सिर्फ अपना भाग्य बदला बल्कि सेठ को भी इंसान बना दिया। आखिरकार राजू का परिवार खुशी खुशी रहने लगा।